Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Priti और पेपर वन फैकल्टी. आई होप एवरीवन इज फाइन. सो पिछली क्लास में हम लोगों ने सितंबर मंथ का करंट अफेयर डिस्कस किया था. उसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम @प्रीति पेपर वन आप आईडी सर्च करेंगे या फिर प्रीति पेपर वन यूजीसी नेट से सर्च करेंगे. यू विल गेट द टेलीग्राम लिंक. तो करंट अफेयर वहां पर मैंने सितंबर प्लस उसका क्लास का लिंक दोनों शेयर कर दिया है. एंड आज हम करेंगे अक्टूबर मंथ का जो भी मेजर मेजर करंट अफेयर है. मैं हर सेशन में आपको बताती हूँ नेट और सेट के लिए बहुत हैवीली आप लोगों को लोड नहीं लेना है इस टॉपिक का. जितना आपको कवर करा जाता है उतना कर लीजिए. इधर उधर इससे बेटर आप और यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करें. बहुत लाइट करंट अफेयर आता है. 1 से 2 क्वेश्चन की मुश्किल से वेटेज है इन योर नेट और सेट एग्जाम के अंदर. ओके. तो यहाँ पर जितना कराया जाता है उसकी एक पीडीएफ आप लोगों ने ले लेना है और पीडीएफ रेफर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और सेशन को रेफर कर लेना है. करेक्ट. एंड नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट वीकेंड पे करेंगे फिर नवंबर का और इस तरीके से आप लोगों के तीनों मंथ के करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएगा. दीज आर द टाइमिंग ऑफ फ्री क्लासेस 10 o'clock यूट्यूब 11:30 टेक्स्ट बुक ऐप ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे विल बी माय डेज. देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर पहला करंट अफेयर की बात करती हूँ जस्ट एक रीडिंग लेना है. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने फेलिसिटेट किया टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स को जो कि नेशनल लेवल पे है. और यहाँ पर ये किसके तहत कौन से सेक्टर या कौन से सर्विस के तहत डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सर्विस और स्पेशल एजुकेशन. और ये किस दिन हुआ है 1 अक्टूबर को हुआ है. बहुत लाइट सा करंट अफेयर है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो कंसिडर भी कर सकते हो. ये आपका पीडी की रिस्पेक्ट में सेट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है. राइट. और इसके अंदर सेंटर हैज अप्रूव द रिलीज ऑफ ₹675 करोड़. ठीक है. इतने सीआर का जो फंड है वो अप्रूव किया है किसने फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स NDRF. आपको पता है डिजास्टर का टॉपिक आपका पीडी में भी आता है. तो स्टेट एग्जाम के अंदर पूछ लिया सेट एग्जाम में पूछ सकता है कि कितना अमाउंट यहाँ पर अप्रूव किया गया है. किसके लिए. फ्लड अफेक्टेड स्टेट कौन सा. गुजरात मणिपुर और त्रिपुरा के लिए. ओके. नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर गांधी जयंती. ठीक है. और गांधी जयंती आपको पता है सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर इन इंडिया. लेट्स टेल यू दैट इन द ईयर 24 द 150th क्या था. ये 155वां क्या था बर्थ एनिवर्सरी था. इनको हम क्या बोल और क्या किस नाम से जाना जाता है. राइट. इनको फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है. राइट. उसके साथ तीसरा करंट अफेयर है अगेन ये क्योंकि पीडी के रिस्पेक्ट के अंदर है. वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कब लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर को. कहाँ पे लॉन्च किया गया. दुबई के अंदर लॉन्च किया गया था. राइट. नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन. एंड यहाँ पर उसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों को लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी तो यहाँ पर उसके साथ आप लोगों को उसका आंसर भी देना है इन द लास्ट. तो सेशन में लास्ट तक जरूर बने रहना है. नेक्स्ट आ जाएगा 26 वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एग्जीबिशन. कौन से नंबर का है ये 26 का. जो 24 में आपका बिगिन किया गया वो कहां पर हुआ है 1 अक्टूबर को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर. नेक्स्ट है कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. जैसे सितंबर में 5 सितंबर है आपका 6 सितंबर है ओजोन के रिस्पेक्ट के अंदर. तो ये आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट है. एवरी ईयर ऑन 4 अक्टूबर हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये सेट में मैच द फॉलोइंग में आते हैं कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. ये आपका सोलार एनर्जी आ गया या रिन्यूएबल एनर्जी पीडी के रिस्पेक्ट में है ये. इंडिया नेपाल बांग्लादेश इन्होंने साइन किया है ट्राईपार्टाइट. ठीक है. किस तरीके का त्रिपक्षीय समझौता किसके ऊपर कितना एक्सपोर्ट करना है 40 मेगावाट का पावर क्या करना एक्सपोर्ट करना है पावर फ्रॉम द नेपाल टू बांग्लादेश. किसके थ्रू इंडियाज पावर ग्रिड. तो ये आपको फिगर याद रखना है किसके बीच में है ये ट्रायो और कितने मेगावाट की बात किया है. नेक्स्ट है 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. ध्यान दीजिए 5 सितंबर को नॉर्मली टीचर्स डे की बात की है यहाँ पर और 5 अक्टूबर को उसके जस्ट 1 मंथ बाद वर्ल्ड टीचर्स डे की बात किया है अक्रॉस द वर्ल्ड. नेक्स्ट कार्बन ट्रेडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना पे किया है. ये आपका दोनों नेट और सेट के रिस्पेक्ट में करंट अफेयर पूछा जा सकता है. वर्ल्ड बैंक विल पे ₹1600 CR टू नेपाल फॉर कार्बन ट्रेडिंग. कितना करेगा 1600 CR करोड़ रुपए पे करेगा कार्बन ट्रेडिंग के लिए. नेक्स्ट है रेड पांडा प्रोग्राम.
ऑफ, यहाँ पर क्या दे रखा है, रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग हैज बीन सेलेक्टेड एज ए फाइनलिस्ट फॉर द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। वाजा, वाजा का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। ऐसा क्वेश्चन ना आपको सेट में देखने को मिलेगा। और इसको क्या मिला है, ये कंजर्वेशन अवार्ड 24 यहाँ पर फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया। ये आईसीटी का है आपका। NEGP नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन हैज अनाउंस द इंटीग्रेशन ऑफ उमंग ऐप। उमंग आपको पता है कि आपका वन स्पेस सोल्यूशन है, और उमंग ऐप के ऊपर आप क्या करते हैं, मैक्सिमम सॉल्यूशंस, मैक्सिमम सर्विसेज को, जैसे आपका पीएफ है, आपका इनकम टैक्स है, आईटीआर आपको फिल करनी है, मेडिकल सर्विसेज, बहुत सारे जो सर्विसेज है एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपकी अवेलेबल है। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने अनाउंस किया है उमंग ऐप और डिजी लॉकर के साथ इसको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया है, ताकि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट है आईआईटी, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। अभी तक हम आईआईएस क्या बोलते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोल देते थे। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल को, और कहाँ पर, ये मुंबई के अंदर। ये भी आपका जैसे महाराष्ट्र सेट है, तो इसमें इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका तेलंगाना सेट के रिस्पेक्ट में, तेलंगाना हैज बिकम द थर्ड स्टेट, क्योंकि उस स्टेट का करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है अगर उसने कुछ स्पेशल शुरुआत किया है। बाकी किसी और ने कर रखा है, लेकिन उसने अब पहली बार ये चीज की। पहले दो स्टेट ऑलरेडी इसकी शुरुआत कर चुके हैं, तो यहाँ पर तेलंगाना थर्ड स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने कास्ट सर्वे को क्या किया है, लॉन्च किया है। 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। कहां पर है इसका, अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, गुड़गांव गवालपाड़ी के अंदर, गुड़गांव गवालपाड़ी हरियाणा के अंदर इसका क्या है, ये सेंटर है। विल बी हेल्ड फ्रॉम 3 नवंबर टू 6 नवंबर, 3 से 6 नवंबर तक इसको हेल्ड किया जाएगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर। अगेन हायर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में NCERT has launched a free assessment tool। कौन सा टूल है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनिशिएटिव्स के रिस्पेक्ट में आ सकता है ये आईसीटी में और हायर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में। इन्होंने फ्री सेल्फ असेसमेंट टूल क्या किया है, लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या, साथ ही पोर्टल 24। काम क्या है, ये स्टूडेंट्स को असिस्ट करेगा फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। किसने लॉन्च किया है, NCERT ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कौन सी मिनिस्ट्री किसके साथ डील करती है, ये भी आपका NEGP के तहत या फिर आपका ई गवर्नेंस के तहत क्वेश्चन आ जाता है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने क्या किया, ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है 21 अक्टूबर को। कहां पर, न्यू दिल्ली के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि ई कल्पा किसके साथ रिलेटेड है, ई श्रम पोर्टल है उसका किसके साथ रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में भी। ओडिशा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया 18th प्रवासी भारतीय दिवस इन द कैपिटल भुवनेश्वर के अंदर। कब से, 8 जनवरी से 10 जनवरी इन द ईयर 25। अगले साल 8 से 10 जनवरी में 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन कम्युनिकेशन या फिर आईसीटी के रिस्पेक्ट में देखें तो, न्यूज सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विल ब्रॉडकास्ट अ डिस्कशन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 21 अक्टूबर को साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा अपना। अगला देखिए जो 15th, ठीक है, क्लाइडोस्कोप, क्या है ये, क्लाइडोस्कोप एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हैज स्टार्टेड ऑन 21 अक्टूबर इन कैपिटल दिल्ली। और इसका जो यहाँ पर थीम था, थीम इज इंपॉर्टेंट कि ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका थीम क्या है, इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगेन SDG या फिर MDG के रिस्पेक्ट में हम इसको देख सकते हैं। UP has secured second position in the country for excellent work in the water management। UP, अगर UP आप लोगों का यहाँ पर कोई भी इसका टेट का भी एग्जाम है तो कौन से एक्सीलेंट वर्क के लिए सेकंड पोजीशन है, और कौन सा ये आप लोगों का अवार्ड सेरेमनी था, 5th नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी था, तो यूपी को इसमें सेकंड पोजीशन मिला है।
तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन, जिसमें अक्टूबर के मैंने कुछ आप लोगों को करंट अफेयर शेयर किया है। नेक्स्ट वीकेंड के अंदर मैं नवंबर या और भी अगर मुझे कुछ लगता है कि यस ऐसा कोई पार्ट है जो कि सितंबर या अक्टूबर का या कोई ऐसा नई चीज निकल के आती है, तो नेक्स्ट वीकेंड पे सेम 3 बजे आप लोगों को सेशन मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेम, एंड द होमवर्क क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक एंड आईपी। मैक और आईपी आईसीटी का क्वेश्चन है ये, इन दोनों का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेम। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप प्रीति पेपर 1 यूजीसी नेट से सर्च करेंगे, यू विल गेट द सेम, या प्रीति पेपर 1 टेक्स्ट बुक से। And if you are planning for your June 25 cycle, then you can apply this faculty code. Enrollment link आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी आपके पास एनएफ टाइम है, पेपर 1 पेपर 2 इसमें आपको अवेलेबल रहेगा। फाउंडेशन कोर्स है, बूस्टर कोर्स है, स्टडी मटेरियल है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हियर। सो आप इस फैकल्टी कोड को यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।